एक समय की बात है। एक छोटा सा चंदौली नाम का शहर था। उस शहर में श्याम और रेनू नाम के दो पति पत्नी रहते थे और वह दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं। चलो रेनू, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, कई दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। चलिए कहीं चलते हैं। चलो अपने गांव घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए अपने गांव घूमे हुए। नहीं, वहाँ नहीं चलते हैं। आपका गांव पहाड़ी के अंदर है और बहुत दूर भी है। नहीं, चलो चलते हैं। और हमको अपने पुराने दोस्तों से भी मिलना है। और उसकी पत्नी मान जाती है और वह दोनों सारी तैयारी करके अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं और उन दोनों को शहर से गांव आने में देर हो जाती है और वह दोनों पहाड़ी वाले सुनसान रास्ते से जा रहे थे। तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है। रेनू बहुत ही डर जाती है। सुनिए, हमको बहुत डर लग रहा है। जल्दी चलिए इस सुनसान रास्ते से। हाँ, चल तो रहा हूँ। और हाँ, डरो मत। हम लोग अपने गांव से कुछ दूरी पर ही हैं। और वह दोनों उस सुनसान रास्ते से जा ही रहे थे कि उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है और श्याम अपनी गाड़ी से उतरकर देखता है तो गाड़ी का टायर एक गड्ढे में फंस गया है और श्याम अपनी पत्नी से कहता है, अरे रेनू, तेज बारिश के कारण हमारी कार एक गड्ढे में फंस गई है। और हाँ, तुम कार में ही बैठी रहना। मैं कुछ लोगों को लेकर आता हूँ गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और शाम कुछ दूर जाकर देखता है, लेकिन कोई भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। और शाम को कुछ दूरी पर एक घर दिखता है। शाम वहां से अपनी कार के पास आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे रेनू, कोई मिला तो नहीं? लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर एक घर है। उस घर में लाइट जल रही थी। चलो वहीं उस घर के पास चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं, लेकिन इस कार को क्या किया जाए? इस गाड़ी को यही छोड़ देते हैं। कल सुबह आकर इस गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकालकर अपने गांव वापस चला जाएगा। और वह दोनों उस घर के तरफ चल देते हैं। वह दोनों उस घर के पास जाकर घर के बाहर टंगी घंटी को बजाते हैं और कुछ देर बाद वह दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। दोनों श्याम और रेनू आपस में बात करते हैं कि ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला। और तभी उस घर के अंदर से एक आवाज आती है, अंदर आ जाओ। तेज बारिश के कारण हमारी कार एक गड्ढे में फंस गई है और इतनी सुनसान रास्ते पर कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या हम लोग यहाँ एक रात रुक सकते हैं? और वह औरत हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, हाँ क्यों नहीं। और वह औरत अपने साथ श्याम और रेनू को एक कमरे के पास ले जाकर कहती है, आप लोग इस रूम में आराम करिए। और इतना कहकर वह औरत वहां से चली जाती है। श्याम और रेनू उस रूम में जाकर इधर उधर देखते हैं तो उस कमरे में बेड के सिवा कुछ भी नहीं था और वह दोनों बेड पर आराम करने लगते हैं। करीबन रात को 12 बजे श्याम उठता है पानी पीने के लिए और देखता है कि लाइट कटी हुई है और अभी भी बाहर बारिश हो रही है। और तभी श्याम को उस घर में पायल की आवाज़ सुनाई देने लगती है और उस आवाज़ को सुनते सुनते जाकर देखता है तो वह औरत उल्टी दीवार पर चल रही थी। श्याम तेजी से भागता है और तभी वह औरत श्याम को देख लेती है। लेकिन श्याम उस कमरे में जाकर देखता है तो श्याम और रेनू की तस्वीरें दीवार पर टंगी थीं। श्याम अपनी सोई हुई पत्नी को उठाता है। श्याम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और श्याम और रेनू दोनों उस दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखकर भागने लगते हैं। लेकिन श्याम और रेनू को दरवाजे के पास जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और उस घर की सारी लाइट चली जाती है। श्याम और रेनू दोनों आपस में चिपके हुए थे। उन दोनों को उस घर में कुछ भी नहीं दिख रहा था और कुछ देर बाद श्याम और रेनू को
वहीं पायल की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है और वह पायल की आवाज़ धीरे धीरे श्याम और रेनू की तरफ बढ़ रही थी और श्याम और रेनू को मारकर उसी कमरे के अंदर दफना देती है और वह औरत उस घर के अंदर एक झूले पर बैठकर मुस्कुराने लगती है और फिर से किसी को आने का इंतजार करती है।